देखिए, हम लोग राजनीति में जिस लोगों के विश्वास को जीतने के लिए काम कर रहे हैं, यदि हम ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी क्षति होती है। क्योंकि हम लोग आज जिस दल की राजनीति कर रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम समय चल रहा है कि आज जहां पर हजारों वर्षों की बंद तपस्या प्रभु श्री राम का जहां मंदिर बन रहा है, जहां पर मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, जहां पर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, जहां मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है, और हम लोग अपनी विधानसभा में तमाम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके हम कैसे उनका संरक्षण होगा, उनका विस्तार होगा। चाहे अभी आपने देखा होगा कि मेरे गांव में एक मैंने कार्यक्रम कराया था जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने का काम कर रही है। तो जब हम लोग राजनीति में काम कर रहे हैं तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूं कि जब राजनीति धर्म के हिसाब से होती है तो हमारा जो ध्वज है, हमारा जो भगवा पताका है, वो जैसे अभी अयोध्या में फहर रहा था, ऐसे शुभ संयोग का आयोजन होता है। और जब राजनीति में धर्म आती है तो पहले जैसा होता रहा है कि अयोध्या जैसी जगहों पर बूटों की रौ सुनाई देती थी, लेकिन आज हम सब धन्य हैं। और आज हम लोग जिस सरकार में विधायक हैं, आप सब ने अपने घर के बेटे को ऐसी विधायक बनाकर ऐसे समय भेजा जो हमारे लिए भी और इस क्षेत्र के लिए और प्रदेश और देश के लिए भी एक स्वर्णिम युग है कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री है और देश में भारत को वैश्विक स्तर पर भारत की गौरव गाथा को आगे ले जाने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का वो शौर्य, भारत की वो वीर गाथा, भारत का हमारा जो भगवा ध्वज है, इसका शौर्य महिमा मंडल हो रहा है। दुनिया में वैश्विक स्तर पर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। और मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आज कैसी राम कथा के माध्यम से निश्चित ही हम सब लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारे परिवार को सजाने, संवारने, बचाने में उसका आमूल परिवर्तन होगा समाज में। और आप सबको मैं अपनी ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और कथा सुनने के लिए आप सबको समय देते हुए कि पूज्य महाराज जी की बातें हम सब लोग सुनेंगे, निश्चित उसमें से हम कुछ लेकर जाएंगे। आज देश दुनिया में भारत जहां पर आगे बढ़ रहा है, वहीं एक तरफ हम लोगों को याद है कि हम लोग 14 के पहले सड़कों पर काम करते थे और जब कहीं हमको कोई कार्यक्रम करना होता था तो कितनी कठिनाई